तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योग माया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंद का 30वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा तथा उनके नाम एवं उनका महात्म को प्रस्तुत किया गया है। भगवान विष्णु और शंकर ये दोनों लोगों ने अपनी शक्तियों का अपमान किया, जिसके कारण ये शक्ति विलुप्त हो जाती हैं। तो सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम लोग जाओ, वन में माता जी के बीज मंत्र का आप सभी लोग जाप करो। वहाँ पहुँच करके वन के अंतर्गत पहुँच करके लाखों वर्ष पर्यंत पराशक्ति का ध्यान करते रहे। तत्पश्चात देवी उनके ऊपर प्रसन्न होती हैं। ध्याताम परमाशक्ति लक्ष्य वर्षाणी भूपन नृपा तथा प्रसन्ना देवी सा प्रत्यक्षम दर्शनम ददौ पाशांकुशवराभीति चातुर्बाहुतिलोचना करुणारस संपूर्णा सचितानंद स्वरूपिणी दृष्ट्वा तां सर्जन्नी द्रष्टुं मुनियो मला नमस्ते विश्वरूपायै हे वैश्वानर सुमूर्तये। माता जी प्रकट होती हैं, लोग उनका दर्शन करते हैं। और नमस्ते तेज रूपायै सूत्रात्मवपुषे नमः यस्मिन् सर्वे लिंगदेहा ओतप्रोता व्यवस्थिता। माता की समस्त ऋषि ध्यान अर्चना के साथ इनकी प्रार्थना करने लगते हैं। नमः प्रज्ञा प्राज्ञ स्वरूपायै नमो व्याकृत मूर्ते नमः प्रत्यय स्वरूपायै नमस्ते ब्रह्म मूर्ते नमस्ते सर्वरूपायै सर्वलक्षात् मूर्ते जिसुत्वा जगद्धात्रे भक्तिगत गदया गिरा गिरा प्रणमेशु चरणाम्भो दक्षाद्या मुनियो अम्बला। दक्षाद सभी मुनि माता के चरणों पर अपना सिर झुका करके प्रार्थना करते हैं। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी अम्ब, मेरे कुल में आपका जन्म हो जिससे मैं कृत्य हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप ध्यान पूजा तथा विधि स्थान के विषय में बताने का कष्ट करो। देवी कहती हैं, मत्शक्त्यो वर्मानाश्च जातवस्थातयोर्वयो नैतैदृशा प्रकर्तव्या में अपराध कदाचन अधुना मतगता पालेशाक् शरीरे स्वस्थतयो। देखिए, विष्णु मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विष्णु तथा शिव की यह दशा हुई है। उन्हें मेरे लिए ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। माँ का अपराध किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो मेरी लेस मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ गई। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नामक ये दोनों शक्तियाँ आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर ये शक्तियाँ उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे बेटा विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित स्वरूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा करके कह करके मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो जाती है। पराम्बा की कृपा से दोनों विष्णु तथा शिव स्वस्थ हो जाते हैं, अपने अपने कार्य के संपादन में लग जाते हैं। इस समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्तिमान एक महान तेज किरण पुंज आया। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। सभी देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और स्वर्ग में दुमदुमी बजने लगी। निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन में प्रसन्नता हो गई। नदियाँ मार्गों में जलधार बहाने लगीं और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त हो गए। दक्ष के सत्य रूप होने पर
ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा गया। उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि पूर्व में भी उन्हीं शिव की शक्ति थी। हे राजन, वे ही सती पुनः दक्ष के यज्ञ में देव दैव योग से अग्नि में जलकर भस्म हो गई। आपने ये भी बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया कि माँ अग्नि स्वरूपा वो अग्नि में भस्म हो गई। हे राजन, सती के भस्म होने का कारण प्राचीन वृत्तांत सुनिए। जम्बू नदी के तट पर स्थित भगवती जम्बूदेश्वरी समीप गए और वहाँ देवी का दर्शन किया और वहाँ पर माया बीज नामक मंत्र का जाप करने लगे। उसे प्रसन्न होकर के देवेश्वरी ने दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उसमें मनाते हुए भ्रमरों के सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्होंने सिर झुका करके प्रसाद रूप में प्राप्त कर माला को स्वीकार किया। तदंतर वहाँ से तत्काल निकलकर वे तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहाँ आ गए। वहाँ साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे। मुनियों ने सती के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उन मुनि से कहा, हे नाथ, यह अलौकिक माला किसकी? पृथ्वी पर मनुष्य के लिए परम दुर्लभ माला आपने कैसे प्राप्त की है? उनका यह वचन तत्सुत्वा वचनम तस्य प्रोवाच सूर्यते क्षणः दिव्या प्रसादम अतुलम प्रेम गद्गदादिकांतरः। प्रेम से विवल तथा अश्रुपूरित नेत्रों से मुनि दुर्वासा ने कहा, यह भगवती का अनुपम प्रसाद है। दक्ष ने उस मुनि से पूछा, हे नाथ, यह अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर इसका तो प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। तो तब सती के पिता दक्ष ने उन मुनि से उस माला के लिए याचना की। कहा, तीन लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देवी भक्तों को न दी जाए। ऐसा विचार कर मुनि ने वह माला दक्ष को दे दिया। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को ग्रहण कर लिया। उसे अपने घर में वहाँ पर पति पत्नी की अत्यंत सुंदर सैया थी, वहीं पर रख दिया। उस माला के सुगंध से मत होकर राजा दक्ष रात में पशु कर्म स्त्री समागम में प्रवृत्त हुए। हे राजन, उसी पाप कर्म के प्रभाव से वे कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। हे राजन, इसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उस दक्ष में से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के रूप में प्रादुर्भूत हुई। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद जो कुछ हुआ सो वह कहने में असमर्थ है, लेकिन आपको यथाशक्ति बताने का प्रयास करूँगा। वहाँ वीरभद्र उत्पन्न हो जाते हैं, भद्रकाली, सब लोग वहाँ अपने गणों के साथ पहुँचते हैं। सर्वस्व नाश हो जाने पर भी करुणानिधि परमेश्वर शिव ने उन देवताओं को अभय प्रदान कर दिया और बकरे का सिर जोड़ करके उस दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। तदंतर महात्मा शिव उदास होकर के यज्ञ स्थल पर गए और अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगे। उन्होंने चिन्मय शरीर वाली सती को अग्नि में दग्ध होते हुए देखा। तब हा सती ऐसा बार बार बोलते हुए शिव ने उस शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमित चित्त होकर वे देश देश में भ्रमण करने लगे। इसे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो गए और विष्णु ने शीघ्रतापूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। ये अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इस स्थान पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती पर अम्बा अपने अंगों में सदा निहित है। जो मनुष्य इस स्थानों पर पुनश्चरण करेंगे उनके मंत्र विशेष रूप से मायाबीज अथवा अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कर करके सती की गिरह से अधीर भगवान शिव
उन स्थानों में जप ध्यान और समाधि में संलग्न हो। वास्तव में कौन कौन से शक्तिपीठ हैं, संख्या में कितने हैं, इनका नाम क्या है, सारी चीजें इसे व्यास जी प्रस्तुत करते हैं। अब मैं देवी से पीठों का वर्णन कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं श्रावण मास से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। इसके मात्र श्रवण से व्यक्ति जो है पाप रहित हो जाता है। सिद्ध की अभिलाषा करने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर इन देवियों की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाता है, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्ण बता रहा हूँ। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंगधारिणी नाम से कही जाती हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा जाता है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही जाती है। उन्हें गोमंत पर देवी, गोमती और मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत्कटा और हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाग्र पीठ पर कीर्तिमती नामावली कही गई है। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरोहुता नामावली भी कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी और हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वरी में भवानी, विलकब में विलपत्रिका और श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वरी में भद्रा कही जाती। उन्हें बारह पर्वत पर जया और कमलालय में कमला और रुद्रकोट में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया और महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललिता अंबिका, गया में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला और विपाशा में अमोघाक्षी और पुंडरूवर्धन में पांडला, अशुपार्श में नारायणी, त्रिकुट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक बीरा और हरिश्चंद में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोटतीर्थ में कोटवी और माधववन में सुगंधा तथा गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया और शिवकुंड में शुभनंदा, देवी काल तट पर नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता और विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा और वैद्यनाथ में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी और उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा और मांडव क्षेत्र में मांडव तथा माहेश्वरीपुरी में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित है। वे देवी छगलंडा में प्रचंडा और अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में बरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती और सरती क्षेत्र में देवमाता, समुद्र तट पर पारावार और महालय में महाभागा और पयोष्णी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। वे कूत शौच क्षेत्र में सिंहिका और कीर्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी और उत्पलावर्तक में लोला, सोनभद्र नद के संगम पर सुभद्रा
और सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरत आश्रम तीर्थ में अनंगा और जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी तथा किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारुवन में पुष्टि, कश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा और विशेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचनी तीर्थ में शुद्धि और कामावरोहिणी तीर्थ में माता, शंखोद्धार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से विख्यात है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला और अच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी और बेड़ा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी और उत्तर पूर्वी प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका और हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी और अस्वस्थ तीर्थ में बंदनिया, वैश्रयालय क्षेत्र में निधि और वेद बदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुख में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही जाती। सतियों में अरुंधति, अप्सरा में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारी चित्त में ब्रह्मकला नाम से वे शक्तिपीठ हैं। 108 सिद्धपीठ है और उन स्थानों पर उतना ही परमेश्वरी देवी भी कही गई। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों में मैंने अनेक चीजें बतलाया जो पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान हैं प्रसंग बस उनका वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण अथवा श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, भगवती के पाप धामों में पहुंच जाता है, भगवती के परम धामों में पहुंच जाता है। विधान के अनुसार इन सभी तीर्थों का यात्रा करना चाहिए और वहाँ श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों को संतृप्त करना चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और फिर जगत धात्री जगदम्बा से अपने आराधना के लिए बार बार क्षमा याचना करना चाहिए। ऐसा करके अपने अपने कृत्य समझना चाहिए। तदंतर भक्ष और भोज्य आदि पदार्थ सभी ब्राह्मणों और सुवासियों, स्त्रियों और कुमारियों तथा बटुओं आदि को खिलानी चाहिए। क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल आदि हैं वे भी देवी रूप कहे गए हैं, अतः उन सबकी भी पूजा करनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि वह उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्र का पुरस्चरण करके और माया बीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठाती देवेश्वरी का निरंतर उपासना करे। इस प्रकार साधक को पुरुष चरण कर्म में तत्पर होना चाहिए और अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार त्रिदेवी के सिद्धि पीठों की प्रसन्न मन से यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं तथा देवी लोक में निवास करने लगते हैं। इन 108 नामों के अनेक जब से अनेक लोग सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ पर अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ है अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है, उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं होता और पर्वत पर वैसे ही मनुष्य बढ़ता है जैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। 108 नाम वाला जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ऐसा वह देवी भक्ति परायण निश्चय ही कृत्य हो जाता है। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उसकी पूजा करते हैं। जो फिर मनुष्य की बात ही क्या है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस
उत्तम स्तोत्र शतनाम पाठ करता है, उसकी सभी पितर तृप्त होकर गति परम गति को प्राप्त होते हैं। सिद्धपीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्ति क्षेत्र है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को इसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, अपने भगवती माहेश्वरी के अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जो कुछ पूछा व्यास जी ने उसे बताया। अब पुनः जो भी उनको सुनने की इच्छा होगी व्यास जी से कहेंगे, और इस तरीके से यह अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश संग्रहसाम संहितायां सप्तम स्कंधे देवी पीठ वर्णन नाम त्रिंशोऽध्याय। माँ जगदम्बा की जय, माँ परा अम्बा की जय।